जय श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों, आज हम दीपावली के बारे में जानते हैं। जब दीपावली आती है तो मानो त्योहारों का गेट टुगेदर ही हो जाता है ना? धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, प्रतिपदा और भाई दूज, ये दीपावली के पांचों दिन आनंद से भर जाते हैं। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से दीपावली उत्सव शुरू होता है। यह त्योहार पूरे भारत भर में एवं विदेशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। घर की साफ सफाई से दीपावली की तैयारी जोर शोर से शुरू हो जाती है। घर का सारा कूड़ा कचरा निकाल दिया जाता है। मित्रों, इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। दीपावली के पहले रेनी सीजन की नमी हवा से कीड़े मकोड़े मच्छर खूब बढ़ जाते हैं। अतः इस सफाई से घर के और वातावरण के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। विंटर सीजन शुरू होने के काल में दिवाली आती है। ठंड इसलिए होती है कि इन दिनों सूरज हमसे दूर चला जाता है। वातावरण थोड़ा स्लो डाउन, थोड़ा सुस्त सा हो जाता है, जिसका असर हमारे मन और शरीर पर भी पड़ता है। आपने कभी सोचा है, सर्दी में नींद ज्यादा क्यों आती है? हमारी एनर्जी लेवल कम क्यों हो जाती है? वातावरण में बदलाव यही इसका कारण है। अब बिगड़े हुई एनर्जी लेवल को हम वापस ठीक कैसे करें? मित्रों, ऐसे सुस्त वातावरण में हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे मन और वातावरण में प्रसन्नता भर जाए। दीपावली पर हम दिए जलाते हैं तो मन और वातावरण प्रकाश से भर जाता है। सुबह जल्दी उठकर अभ्यंग स्नान करते हैं तो मन और शरीर में ताजगी भर जाती है। मिठाइयां और पकवान खाते हैं तो शरीर में ताकत आती है। घर आंगन गेंदे के फूलों से, आम के पत्तों के तोरण से, आकाश दीप रंगोली और गेरू चूने के मांडना से सजाते हैं तो वातावरण स्वच्छ शुद्ध हो जाता है और हमारा मन भी तरोताजा हो जाता है। दीपावली का त्योहार शुरू होने के एक दिन पहले वसुबारस आती है। इस दिन गोमाता और बछड़े का पूजन कई जगह पर महत्वपूर्ण माना गया है। अब बढ़ते हैं पहले दिन की ओर, यानी धन त्रयोदशी। इस दिन धन और अलंकार की पूजा होती है। बच्चों, यूं देखा जाए तो हमारा असली धन है हमारा आरोग्य, हमारे गुण, हमारी बुद्धि। साथ ही साथ परिवार के ज्येष्ठ हमारा श्रेष्ठ धन है। अतः उनका पूजन ही धन की पूजा है। इसी दिन आयुर्वेद के प्रणेता धन्वंतरी की पूजा होती है, जो हमें हेल्थ इज वेल्थ का पाठ पढ़ाते हैं। धनतेरस के दिन की दीपदान की प्रथा हमें प्रेरणा देती है कि औरों के जीवन में उजाला निर्माण करो। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी का। यह दिन रूप चौदस, छोटी दिवाली एवं काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने नरकासुर का संहार किया। हम प्रतीकात्मक रूप से देखते हैं तो यह दिन हमें सिखाता है कि हमारे अंदर के बुरे विचार, क्रोध, अहंकार जैसी बुरी प्रवृत्तियों का हमें नाश करना है। तीसरा दिन है लक्ष्मी पूजन का। इस दिन लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा की जाती है। आने वाले व्यापारिक नववर्ष के बही खाते के पूजन का भी इस दिन विशेष महत्व है। दिवाली के दिन अमावस होती है। पुराणों में इस रात्रि को महारात्रि कहा गया है। श्री राम जी का अयोध्या में पुनरागमन होने के उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। दीपों की ज्योति से यह रात जगमगा उठती है। मन के अंधेरे को प्रकाश की ओर ले जाने वाला यह त्योहार जहां जहां दुख का अंधियारा है, वहां वहां सहयोग का दीप जलाने का संदेश देता है। मित्रों, हम साइंटिफिक दृष्टि से देखते हैं तो यह प्रमाणित है कि सूर्य प्रकाश के कारण दिन में जीव जंतु नष्ट होते हैं, लेकिन रात में जीव जंतुओं का नाश घी तेल के दिए जलाने से होता है।
वातावरण शुद्ध होता है। मित्रों, हम इस दिन पटाखे भी बहुत उड़ाते हैं, है ना? मजा आता है, हम बहुत एंजॉय भी करते हैं। लेकिन एक बात कहूं, वैसे तो आप सबको पता ही है कि पटाखे छोड़ने से वातावरण में पॉल्यूशन बहुत बढ़ता है, जो हमारी हेल्थ के लिए बड़ा घातक होता है। चौथा दिन, बलि प्रतिपदा। इस दिन व्यापारिक नए वर्ष का प्रारंभ होता है। उद्योजक अपने माल की डिलीवरी देकर और दुकानदार अपने माल की बिक्री कर शुभ शगुन करते हैं। इसी दिन विष्णु भगवान ने वामनावतार धारण कर बलि राजा को पाताल भेजा था। कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा गोवर्धन पूजन का भी पर्व है, जो हमें सिखाता है कि प्रकृति का आदर करना चाहिए, वृक्षों को काटना नहीं, उनका संवर्धन करना चाहिए। पांचवा दिन, भाई दूज। भाई बहन के अपरंपार स्नेह का, असाधारण रिश्ते का और साथ में भाई को अपने बहन के प्रति जिम्मेदारी का एहसास देता है यह त्योहार। यह पारिवारिक उत्सव संगठन की सुदृढ़ कड़ी है। सच दोस्तों, दीपावली सिर्फ त्योहारों का गेट टुगेदर ही नहीं, अपितु यह हमें जीवन का सही अर्थ सिखाती है। दीपावली प्रकाश का उत्सव है, प्रसन्नता का उत्सव है। सच कहूं तो इट्स अ बुके ऑफ हैप्पीनेस एंड विजडम। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।